ये जो स्क्रीन पर आप सवाल देख रहे हैं गणित का सवाल है और यह 16 दिसंबर 2017 शिफ्ट दूसरे का सवाल है। इसमें आपको 20 प्रश्न हल करके बताए जाएंगे। आपसे अनुरोध है कि आप एक बार वीडियो को पूरा देखिए और बिना पूरा देखे इसको छोड़िए नहीं। आपको समझ में ज़रूर आएगा सवाल निश्चित तौर पर, और हम निश्चिंत होकर के कह रहे हैं कि आप इसको पूरा देखिए, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं सवाल को। सवाल कह रहा है यदि 1, 2, 3, 4 और 9 प्रत्येक संख्या प्रत्येक अंक लघुत्तम संभावित 5 अंकीय संख्या के निर्माण के लिए एक बार प्रयुक्त किए जाते हैं तो दशक स्थान में क्या होगा, मतलब दहाई स्थान में क्या होगा। तो 1, 2, 3, 4 और 9 इसका सम अंकी बनाना है। जो संख्या दिया हुआ है इसका सम अंकी संख्या बनाना है। तो मेरे दोस्त सम अंकी संख्या बनाना है और छोटी छोटी होगा तो 9 को यहाँ पे खिसका देंगे और 4 को 9 की जगह में खिसका देंगे, मतलब संख्या होगा 1, 2, 3, 9 और 4। तो दहाई के स्थान पर मेरे दोस्त हो जाएगा दहाई के स्थान पर 9, और यही हमारा सही उत्तर है। छोटा सा सवाल है और इस सवाल को हमको ध्यान से बना करके रखना है। पुनरावर्त दशमलव, क्या बात है, 0.279279279 इसमें लिखेंगे 0.279 बार, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं 279 बार बार आ रही हैं, इसलिए एक जगह लिख देते हैं। और इसका एक हल करने का तरीका है कि जब हमारे पास बार वाली संख्याएं होती हैं तो नीचे हम उतने ठो 9 लगाते हैं जितनी संख्याओं में बार चढ़ा है। तो 279 में हमको 3 ठो 9 लगाना है। ठीक, देखते हैं 9 से सवाल विभाजित होता है कि नहीं होता है। ऊपर की संख्या अंश की संख्या विभाजित होती है। तो 1 9 1 9 9 1 9 9 इस तरह को हल करते हैं और धीरे धीरे देखते हैं कि समझ में भी आ रहा है, समझते हैं। तो मतलब 1 9 9 1 9 9 1 9 9 और 3 9 27 और 1 9 9 31/111। तो यदि हमारे ऑप्शन पर 31/111 है, 1111 111 है, तो मतलब हमारा उत्तर सही है। ऑप्शन नंबर 2 में ये सवाल है, जब आवर्ती आए और बार संख्या लगा हो तो जितनी बार बार संख्या लगा हो उतनी बार नीचे 9 लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या लिखा है और उसमें 0.5 में बार लगा है, तो 5 के नीचे क्या लिख देंगे, 5/9 लिखेंगे, 5/9 लिख देंगे। इस तरह का सवाल होता है, ध्यान रखिए बार संख्या में। चलिए आगे का सवाल, समकोण त्रिभुज एबीसी में ए पर समकोण है। देखिए सबसे पहले अपन समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, ए पर कह रहा है समकोण है, बना दिए। बी सी, और कोण बी 40 डिग्री है। दोस्तों कोण बी को अपन 40 डिग्री बना दिए। यदि कर्ण बीसी का मध्यबिंदु यम है, कर्ण बीसी इसका मध्यबिंदु यम है, ये देखिए कर्ण बीसी का मध्यबिंदु यम है। अब अपन यम भी लिख दिए यहाँ पे। तो कोण ए एम सी कितना होगा, कोण ए एम सी यहाँ का कोण कितना होगा। देखिए जब कभी भी किसी त्रिभुज में उनका केंद्रक उनके किसी एक कोण के सम्मुख भुजा पर निकालते हुए बनाता है, ठीक है, और दूसरे भुजा पर जाता है, तो वह 2:1 के अनुपात में भुजाओं को विभाजित करती है। क्या कहा मैंने ये कहा कि जब किसी समकोण त्रिभुज में कोण से निकला हुआ रेखाएं सामने वाली भुजा को विभाजित करता है, सारे कोण तीनों कोण से निकला हुआ भुजाएं सामने वाली भुजा को विभाजित करता है, तो वह 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये केंद्रक कहलाता है। यहाँ पे जो लिखा हूँ ये क्या कहलाएगा, केंद्रक कहलाएगा। और जब इसमें सामने वाली सारी भुजाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो ये जो कोण होते हैं वो कोण भी 2:1 के अनुपात में होंगे। लंबाई के हिसाब से 2:1 के अनुपात में हो रहा है तो कोण भी 2:1 के अनुपात में होगा। तो कोण जब 2:1 के अनुपात में होगा तो भैया ये वाला कोण 40 का है, ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण होगा 80 का। तो 40 दूना 80 2:1 का अनुपात हुआ।
तो मतलब यम वाला जो कोण है ना, यम वाला कोण है ये 80 है। कह रहा है कोण AMC ज्ञात करो, तो कोण AMC मतलब 80 डिग्री होगा। ऑप्शन पर जो लिखा हुआ है वो सत्य है, सत्य है। आप देखिएगा ध्यान से। आगे देखिए, अगला सवाल है हमारे पास 4x² धन 3x धन 1 ऋण 2x² धन 5x ऋण 2। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 4x² धन 3x धन 1। मेरे दोस्त, जब कोष्टक के पहले ऋण लगा रहता है तो कोष्टक के अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो -2x² कर दो और -5x कर दो, और -2 है ना यहाँ पे, तो धन 2 हो जाएगा। ये देखिए, अब 4x² में 2x² को घटाओगे समान घात वाले को, तो बचेगा 2x², और 3x में 5x को घटाओगे तो माइनस कितना बचेगा, 2x बचेगा, और 1 कितना हो जाएगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो धन 3। यह जो ऑप्शन है ना, ये हमारा सही है 1 नंबर का। देखिएगा 2x² ऋण 2x धन 3। इस तरह इतना छोटा सा है, देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है आपको कि बहुत बड़ा सा सवाल होगा। चलिए अगला सवाल को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। औसत निकालना है, औसत तो बड़ी आसानी से बन जाएगा आपसे। लिखते हैं 37 धन 42 धन 14 धन 19 और धन 18। देखिए इन सब को किससे भाग देना है अपन को, 1 2 3 4 5 से भाग देना है। दे दिए, दे दिए। अब जोड़ना है, 9 8 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 और 7 30 की शून्य हाजिर गया 3, और 1 और 1 2, 2 1 3, 3 4 7, 7 3 10, 10 3 13, 130/5। तो दोस्तों 26 पंचे 130 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 दूना 10 बचेगा 30, 5 छक्का 30, मतलब 26 पंचे 130 हो जाएगा, और यही हमारा उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे का सवाल, निम्न में से कौन सा यन पक्षी समभुज का बाह्य कोण नहीं हो सकता है। देखिए बाह्य कोण निकालना होगा ना, तो बाह्य कोण के लिए अपन को 360 में यन का भाग देना पड़ता है, तब हमारा बाह्य कोण निकलता है। कह रहा है यन पक्षी बाह्य कोण नहीं हो सकता है, तो इन सारे ऑप्शनों को लेंगे, जिस जिस ऑप्शन में 360 का विभाजित हो जाएगा वो है, और जिस विभाजित नहीं होगा वो नहीं है। 10 का विभाजित करेंगे तो 36 होगा, 18 का विभाजित करेंगे तो 20 होगा, 36 का विभाजित करेंगे तो 10 होगा। अब 50 को विभाजित करेंगे तो विभाज्य नहीं हो रहा है। देखिए बड़ा आसान सा सवाल है, 5 7 35 नहीं हो रहा है ना, एक शेषफल बच रहा है, मतलब हमारा उत्तर 50 है। बहुत सही संख्या में औसत तरीका बता रहा हूँ। किसी भी बहुभुज में बाह्य कोण और अंतःकोण के, बाह्य कोण और अंतःकोण का जो योग होता है ना, वो 180 डिग्री का होता है। ये है काम। अब देखिएगा, चलिए आगे, और x बराबर 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर फिट करते हैं x बराबर 2 पर 5x² 7 का मान। देखिए दोस्तों x बराबर जब 2 है तो 5x² ऋण 7 का मान कितना हो जाएगा, और 5 गुने x का मतलब 2² ऋण 7, तो 5 गुने 2 दूनी 4 ऋण 7, 5 को 20 ऋण 7, मतलब उत्तर हो जाएगा 13। देखिए ऑप्शन में है आपके। चलिए अगले सवाल को ध्यान देते हैं और सवाल को हल करते हैं धैर्यता से। तो देखो अब क्या होगा हमारे पास, अब होगा अगला कंसेप्ट। अगला क्या है, अगले सवाल का जो कंसेप्ट है वो बहुत मज़ेदार है, ध्यान से देखिएगा। सवाल कह रहा है एक समचतुर्भुज का परिमाप। दोस्तों समचतुर्भुज ये होता है, और इसका परिमाप कितना है, 68। कह रहा है समचतुर्भुज का परिमाप कितना है, 68। तो परिमाप 68 है, तो चतुर्भुज का परिमाप 4a होता है। 4a बराबर 68, मतलब a बराबर 17 चौक 68, a बराबर 17। इसकी एक भुजा 17 हो रही है। कह रहा है एक विकर्ण 30 है, कोई एक विकर्ण इसका 30 का है। अब देखिएगा, तो दूसरा विकर्ण भी निकालेंगे, ठीक है ना। दूसरे वर्ण निकालने के लिए हमको एक सूत्र लगाना होगा। क्या सूत्र है, 4a² बराबर d1² धन d2²। ठीक, अब जब d2² निकालना है ना, एक मतलब 17 का और 289 चौको, तो 4 गुने 289,
कहोगे कैसे 289 लिख दिया भैया, एक की जगह में 17 लिख दिए, 17 का वर्ग 289 होता है, इसलिए हमने 289 यहाँ पे लिख दिया। अब माइनस 30 का वर्ग 900 बराबर D2। बड़ा आसानी से इसके सवाल को हल करेंगे। 4 नहीं है 36 की 6 हासिल 3, 4 अठे 32, 3 35 की 5 हासिल 3, 4 दूना 8 3 1156 ऋण 900 बराबर D2 स्क्वायर। ठीक, D2 स्क्वायर। 6 की 6, 5 की 5 घटा रहे हैं और 11 में 9 गए 256। भैया D2 स्क्वायर का मतलब 256 हो गया, मतलब D2 का मतलब कितना हो जाएगा 16। तो D2 का मतलब कितना हो जाएगा 16। अब दूसरा विकर्ण 16 हो गया। सूत्र क्या है हमारा, ज्ञात करने का सूत्र क्या है, बड़ा मज़ेदार सूत्र है। क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र देखिए, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने D1 गुने D2। 1/2 गुने D1 कितना है हमारे पास, मान लो 30 है। D2 कितना निकला है 16। 2 अट्ठे 16 निकालेंगे, 8 त्रिक 24, मतलब 240 जो संख्यात्मक मान है हमारा ना, यही हमारा उत्तर है। तो 8 त्रिक 24, 240, ये 240 हमारा उत्तर है। सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन है छोटा सा, कठिन नहीं है, समझने का फेर है, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा अगले सवाल को। अगला सवाल इसका है 29 नंबर का। दिए गए अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी। तो मेरे दोस्त अगली संख्या लिखेंगे 15, 55, ठीक, 24, 68, 33, 81, 42 और 94, और इसके बाद की संख्या क्या होगी वो हम आपको स्क्रीन पर बता रहे हैं। देखिएगा 15, 24, ठीक है ना, तो 9 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 में 9 जोड़ेंगे तो 33 आ जाएगा, 33 में 9 जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा, और 42 में 9 जोड़ेंगे ना तो अगले स्थान आ जाएगा 51। तो अगले स्थान पर 51 आ जाएगा, वही ऑप्शन सही है। ठीक है, और इसका कोई मतलब नहीं है जब तीसरे नंबर पर ही आ रहा है। तो अगला सवाल देखिएगा ध्यान से। 3 कमरे में विद्यार्थियों की संख्या 138 है। 1 और 2 कमरे में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 3:4 है। तो 2-3 कमरे में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 7:5 को देखिएगा। इसमें लगाएंगे सूत्र A अनुपाते B बटा B अनुपाते C, मतलब एक कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, चौथा कमरा। पहले कमरे का अनुपात कितना है 3:4 है, तो लिखोगे 3:4। फिर दूसरे कमरे का अनुपात कितना है, दूसरे कमरे का 7:5 है, तो लिखोगे 7:5। भैया इसमें एक तरीका लगाओगे, 3 का गुना 7 से करोगे, 4 का गुना 7 से करोगे और 4 का गुना 5 से भी करोगे, तो 3 सते 21 अनुपाते 4 सते 28 अनुपाते 4 पंचे 20। जोड़ेंगे ना तो 8 9 69 हो रहा है जोड़ने पर, अनुपातिक योग 69 हो रहा है। तो मेरे दोस्त जब अनुपातिक योग 69 हो रहा है ना, तब हमको एक काम करना है, कितने में है 138 है। अब 138 के हिसाब से हमको हल करना है, ठीक, 138 के हिसाब से हल करना है। तो 69 में एक का निकालना है, कह रहा है कमरे एक में, एक प्रथम कमरे में, तो एक का 21 है, 21 है, तो 69 को 21 से भाग दे करके 138 का गुणा कर देना है। चलिए 69 दूना 138 और 21 दूना हो जाएगा 42। अब ये 42 ना आपका उत्तर है, ऑप्शन नंबर में देखिए लिखा हुआ है, कुछ समझ में आता होगा। अगला सवाल को ध्यान दीजिएगा। अनु और विनु एक साथ मिलकर 5 दिन में कार्य पूर्ण करते हैं। तो भैया अनु और विनु एक साथ मिल करके 5 दिन में कार्य करते हैं, और अनु अकेले उस कार्य को 10 दिन में करता है। तो अनु अकेले उस काम को 10 दिन में करता है। मेरे दोस्त इन दोनों को लघुत्तम निकाल लेंगे, तो 5 और 10 का लघुत्तम निकालेंगे तो 10 ही होगा मेरे भैया। तो जब 5 और 10 का लघुत्तम 10 होगा तो 10 एक कम 10, 5 दूना 10। अब देखिएगा क्या होगा, सवाल में कह रहा है कि वीनू अकेले कितने दिनों में करेगी। तो वीनू का 2 में 1 घटा देंगे तो 1 करेगी। भैया अनु और वीनू साथ में कर रहे हैं, तो 2 में से इस 1 को घटा दोगे अनु का, तो वीनू का निकल जाएगा, तो 1 बचेगा। तो 10 में 1 का जब भाग देंगे ना
तो 10 एकम 10 हो जाएगा और 10 दिन में वो काम कर रहा है। सीधी सी बात है, उत्तर हमारा मिल गया। ध्यान से देखिएगा, सवाल 32 नंबर का आ गया। कुमार ने एक मेले में निशानेबाजी पर अपने कौशल को आजमाने की कोशिश की। उसने लक्ष्य को भेदना है और यदि वह लक्ष्य को भेदता है तो उसे 1 रुपया प्राप्त होगा और यदि वह चूक जाता है तो उसे 50 पैसे देने होंगे। उसे 25 निशाने साधे और 10 रुपये जीते। क्या बात है भैया, 25 निशाने में 10 रुपये कैसे जीत गया? ऑप्शन को पकड़ लो। जब 10 रुपये जीते, उसने कितने लक्ष्यों को निशाना साधा? जब 10 लक्ष्यों को निशाना साधा तो 10 रुपये मिला। और कितना बना? 15 बना, तब ना 25 हुआ। तो 15 10 25। देखिए 15 का आधा 7.5 होगा, क्योंकि हारा तो आधा रुपये जीतेगा तो आधा करेंगे 7.5। तो 7.5 में 10 घटाएंगे तो 2.5 बचेगा। तो मतलब ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन 15 का देख लेते हैं। भैया 15 का 15 रुपये हो जाएगा, 15 का 15 रुपये हो जाएगा। और कितना? 10 का, तो 10 का आधा 5 हो जाएगा, 15 का 15 रुपये। तो 15 में 5 घटाएंगे तो 10 रुपये बचेगा। कह रहा है 10 रुपये जीता, तो इसने 10 रुपये जीत लिया। और 10 रुपये जीता ना, कितने में? कितने में? 10 रुपये जीता पूरे 25 निशाने में। मतलब उसके 15 निशाने सही गए थे। ठीक है, चलिए आगे का सवाल। आगे का सवाल, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ए एक कार्य को बी से 9 दिनों में पूर्ण कर लेता है। बी से 9 दिनों में पूर्ण कर देता है। एक कार्य को बी से 9 दिनों में पूर्ण कर देता है। इस कार्य को पूरा करने में ए को कितने दिन लगेगा? भैया सवाल में ही कह रहा है ए कितने दिनों में करता है? 9 दिनों में कर रहा है। 9 दिन कम में पूर्ण करता है। एक काम को बी से 9 दिन कम में, तो बी 9 दिन ज़्यादा में पूर्ण कर रहा है। तो ऑलरेडी ए तो 9 दिन में ही पूर्ण कर रहा है ना। सवाल कह रहा है इस कार्य को पूरा करने में ए ऑलरेडी 9 दिन ही लगेगा उसको। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन में 9 दिन है। और कितना सरल सवाल है, कितना फंसा करके रखा है, समझने की बात है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 15 वर्ष पूर्व पिता की आयु उनके पुत्र की आयु से 2 गुनी थी। सवाल तो मज़ेदार है यार, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है। 15 वर्ष पूर्व, मान लो 15 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी थी। तो एक साइड पिता कर देते हैं और दूसरा साइड पुत्र कर देते हैं। ये देखिए, ठीक। 15 वर्ष पूर्व पिता की आयु उनके पुत्र की आयु की दुगनी थी। पुत्र अगर x है ना, तो ये 2x हो जाएगा, दुगनी हो जाएगा। कह रहा है 15 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान में लाएंगे। ये 15 वर्ष पूर्व है, अब इसको लाएंगे वर्तमान में। तो मेरे दोस्त जब वर्तमान में लाएंगे इसको, तो सब में 15 जोड़ देंगे। ठीक, जोड़ दिए 15। ठीक, आयु से कह रहा है दुगनी थी, पुत्र की आयु से दुगनी थी। वर्तमान में आए तो इतना हो गया, कितना? 2x धन 15 और x धन 15 हो गए। 5 वर्ष पश्चात पिता के पुत्र की आयु से 1.5 गुनी होगी। तो 5 वर्ष पश्चात तो क्या करेंगे? 2x धन 15 5 20 कर देंगे और x धन 15 15 5 20 कर देंगे। अब देखिए, अब यही काम करेगा सवाल में। कह रहा है 5 वर्ष पश्चात पिता के उनके पुत्र की आयु से 1.5 गुनी होगी। ठीक है ना, पिता की आयु पुत्र की आयु से 1.5 गुनी होगी। तो पुत्र की आयु कितना हो? 1.5, 1.5 कम 1.5x हो जाएगा। ठीक है ना, 1.5 कम 1.5x हो जाएगा। 1.5 दूना 3x, इसमें भी करके देख लेंगे, इसमें भी करके देख लेंगे। तो कह रहा है पिता 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात ये बना लिए दोनों समीकरण को। कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु से 1.5 गुनी होगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे। 1.5 दूना 3x हो जाएगा, यहाँ पे धन 20, 1.5 30 होगा और क्या हो जाएगा? x धन 20 हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा 30x में x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3x में x घटाएंगे तो बचेगा 2x बराबर, और ये कितना है? 20 है, 20 में 30 घटाएंगे तो 10 बचेगा। ठीक है, अब x बराबर 5 बचेगा, x बराबर 5 बचेगा। ठीक, ऋण 5 बचेगा, वही मतलब है। अब कह रहा है उनकी वर्तमान और संबंधित अनुपात कितना होगा। तो वर्तमान 2x धन 15 हो गया, तो x मतलब 5, 2 पंचे 10। अब 15 15 10 25 कितना होगा? 15 10 25, सॉरी, इस सवाल को हमको एक बार इरेज करना पड़ेगा और इरेज करके पुनः हमको लगाना पड़ेगा। तब तक आप वीडियो पर ध्यान से देखिएगा। हम कुछ चीज़ें इरेज कर देते हैं और इरेज करने के बाद हम हल कर देते हैं इसको, तब फिर हल होगा इसका अच्छी तरह से सवाल। देखिए क्या कर रहा है, क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है मेरे दोस्त कि 5 वर्ष पश्चात पिता के पुत्र की आयु से 1.5 गुनी थी। तो 1.5 गुनी अपन को करना है ना, तो 1.5 गुनी, तो 1.5x यहाँ पे करेंगे
1.5x धन 20 डेढ़े 30 हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर 2x धन 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 1.5x में 2x घटाएंगे तो 0.5x बचेगा, तो 0.5x बराबर 20 में 30 घटाएंगे, भैया 20 में 20 घटाएंगे तो 10 बचेगा। तो x बराबर 5 दूना 10 20 हो गया, x बराबर 20 बचा ना। जब 20 बचा मेरे भाई x बराबर, तो हमारा उत्तर भी मिल जाएगा। वर्तमान में कह रहा है, वर्तमान में तो 2x धन 15 और x धन 15, तो 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35 होगा। इसका निकालिए अनुपाते 2x धन, यानी 20 दूना 40, 10 50 और 5 55 हो जाएगा 55। मतलब 2x धन 15 में रख दिए मान इसका 20 का, तो ऑलरेडी 55 हो गया, और x धन 15 में मान रख दिए 20 का, तो ऑलरेडी 35 हो गया। तो 11 पचे 55, 7 पना 35, 11 अनुपात 7 का अनुपात है ये सवाल। चलिए अगला सवाल को देखिएगा ध्यान से। यदि x 4x की घाते 6, यहाँ से सवाल शुरू है, 4x की घाते 6 ऋण 2x स्क्वायर धन 6x की घाते 4 ऋण 3x क्यूब ऋण 4x स्क्वायर धन 7x धन 1 द्वारा विभाजित किया जाता है, तो शेषफल कितना होगा। तो मेरे दोस्त चूंकि x धन 1 द्वारा विभाजित करना है, तो x धन 1 बराबर 0, ठीक, और x बराबर ऋण 1। अब मेरे दोस्त जहाँ जहाँ x आएगा इस पूरे समीकरण में, वहाँ वहाँ अपन को ऋण 1 रखते चले जाना है। देखिएगा ध्यान से, 4x स्क्वायर है तो लिखेंगे क्या अपन को, 4 गुने ऋण 1 की घाते 6, ऋण 1 की घाते 6 लिखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ ऋण है तो ऋण डालेंगे, 2 है तो 2 डालेंगे, x की घाते 5 मतलब ऋण 1 की घाते 5 करोगे, ठीक, धन 6 गुणे x की घाते 4 मतलब ऋण 1 की घाते 4 करोगे, ऋण 3 गुणे x की घाते 3 मतलब ऋण 1 की घाते 3 करोगे, ऋण 4 गुणे x की घाते 2 है मतलब ऋण 1 की घाते 2 करोगे आप, ठीक, और धन 7 है तो धन 7 लिख दोगे। अब ये काम आगे बढ़ाएंगे इसको। देखिए किसी भी आधार संख्या में ऋण लेके लगा है, घात सम हो तो चिन्ह धन होता है, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, और ऋण यहाँ पे ऋण हो जाएगा, घात विषम लगा है तो चिन्ह ऋण का ऋण रहेगा। अब ऋण और ऋण धन हो जाएगा, ऋण 1 का और 2 का गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, धन 2 हो जाएगा। चलिए, और धन 6 एकम 6 होगा, भाई घात सम है तो चिन्ह धन होगा, और ऋण 3 तो ऋण ऋण धन हो जाएगा, धन 3 होगा। अब ऋण, ये ऋण 1 का वर्ग है तो धन 1 हो जाएगा, धन 1 चौको ऋण 4 हो जाएगा, और धन 7 हो जाएगा। अब देखिए धन 4 ऋण 4 को कैंसिलेशन करेंगे और क्या करेंगे, 6 2 8 3 8 3 11 11 7 18। अब आपका 18 उत्तर प्राप्त हो गया यहाँ पे। चलिए शेषफल प्रमेय का जो सूत्र है ना, x माइनस से बराबर 0 के हिसाब से हमको हल कर लेना है। भाग विधि से भी इस सवाल को हल कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगा उसमें, ये ज़्यादा सरल है। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल 36 नंबर का। हमारे पास 36 किलोग्राम वजन के थैले में समान वजन की 8 गेंदें हैं, 3 गेंदें निकाला जाता है, तो 3/8 करोगे भैया, 8 में से 3 निकाला है, 3/8 करोगे। तो शेष गेंदों का वजन कितना है, शेष गेंद तो 1 में से 3/8 घटा दोगे तो शेष गेंद निकल जाएगा, 8 एकम 8 में 3 घटाओगे तो 5/8। भैया 5/8 में से 36 का निकालोगे गुना करके, है ना, 9 चौको 36, 2 चौको 8, तो 2.5 दूना 5 नहीं होगा, कितना, 2.5 दूना 5, तो 2.5 दूना 5, है ना, तो 25 नम्मा 225, और 22.5 का ये जो ऑप्शन है सही है हमारा। बड़े आसानी से सवाल को हल कर लिए। अगला सवाल मेरे दोस्त, यदि एक गोले के आयतन का संख्यात्मक मान, भैया गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल करेंगे, कितना बचेगा, 1/3 r, ठीक, मतलब r बराबर इधर पक्षांतर करोगे तो 3 होगा, तो त्रिज्या कितना हो गया आपका, 3 हो गया। सरलता से उत्तर है, बस इसका सूत्र जानना जरूरी है आपको, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल संख्या 38 नंबर का है, संख्या 73 86 0 निम्न द्वारा विभाज्य है, तो दोस्तों लिखो 73 86 0 देखिए 3 से जोड़ने की कंडीशन क्या है, आपस में जोड़कर 3 से भाग दो, विभाज्य हो जाएगा, संख्या विभाज्य है। 7 3 10 8 18 6 24 24 3 27 27 60,
35 3 से विभाज्य नहीं है, मतलब 3 से नहीं कटेगा। 4 से करोगे, इकाई दहाई में 2 जीरो हो, 4 से विभाज्य हो जाए दोनों, या कि दोनों संख्याएं 4 से विभाज्य हो जाए, कट जाए, तो ऐसा नहीं होता है। 38 है इसलिए। 9 से, जब 3 से नहीं हो रहा है तो ऑलरेडी 9 से नहीं हो रहा है। 35 आ रहा है। 11 से विभाज्य निश्चित तौर पर होगा, लेकिन क्यों होगा हम ये करके आपको बता रहे हैं। सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर अगर 11 हो या कि 0 हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाता है। तो 7 8 7 15, 15 15 8 23, तो देखो बच्चों 23 आ गया यहाँ पे दोस्तों, 23 आ गया। और 3 और 6 9 और 9 3 12, 23 में 12 घटाएंगे तो 11 बचेगा हमारे पास। और यही 11 मैंने कहा कि 11 आ रहा है शेषफल, मतलब वह संख्या पूरी तरह से 11 से विभाज्य हो जाएगा। अगर शेषफल 0 आता तब भी वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाता है, इस बात को भी ध्यान रखना होगा। अगला सवाल है 39 नंबर का। एक पालतू पशुओं की दुकान में 100 पालतू पशु हैं जिनमें 50 संकर नस्ल प्रजाति के हैं। यादृच्छिक चयन करने पर इसकी प्रायिकता क्या है? तो दोस्तों 50/100 करोगे, 50 दूना 100 मतलब 1/2 आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। चलिए अगला सवाल 40 नंबर का है। एक पुरुष स्थिर पानी में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की से नाव चलाता है। यदि जलधारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और किसी स्थान तक नाव चलाने और वापस आने में 1 घंटा लगता है, तो स्थान कितनी दूर है? दोस्तों इसके लिए सूत्र है D = T x² ऋण y² बटे 2 × x। ठीक, अब इसको क्या करेंगे? D = T मतलब 1 घंटा है, x² मतलब नाव की चाल लिखेंगे 5 का स्क्वायर, तो 1 घंटा है तो 5 का स्क्वायर, ऋण y का मतलब फिर 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल 1 स्क्वायर करेंगे और बटे 2 × x का मतलब है 5, तो 5 लिखेंगे। ठीक, बड़े आसानी से सवाल को लगा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए तो सही, बनेगा क्यों नहीं। 5 25 भैया, 5 का वर्ग 25 होगा, तो 25 में 1 घटाएंगे तो 24/2 पंचे 10 हो जाएगा। 10 का भाग करेंगे तो 2.4 किलोमीटर हो जाएगा। बहुत आसानी से इस सवाल को आप हल कर लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों सवाल हल करने के लिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आप जानते हैं कि इस तरह का जो सवाल होता है उसको धैर्यतापूर्वक हल करना होता है। सवाल चाहे जितनी मशक्क़त के साथ में हल करना पड़े, उसके सूत्रों को लागू करना पड़े और उसमें जो भी ट्रिक लगाना पड़े, लेकिन परीक्षा हाल में पूर्णतः करके आना होगा, तब इसको खड़ा होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।